नमस्ते दोस्तों, आज हम बताएंगे कि किस प्रकार से एंड और एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज किया जाता है सी में। क्या होते हैं एंड नॉट लॉजिकल ऑपरेटर? हम किसी कंडीशन के साथ यूज करते हैं, कंडीशन को बदलने का ये काम करते हैं। कंडीशन पहले तो कहाँ यूज होती है? कंडीशन यूज होती है किसी लूप कंट्रोल ऑपरेटर में, जैसे कि फ्लो कंट्रोल ऑपरेटर जो जैसे कि इफ कंडीशनल और फोर लूप और व्हाइल लूप। तो कंडीशन को बदलने के लिए मान लीजिए कि अगर आपको एक से ज्यादा कंडीशन लिखनी है, ठीक है, और उसमें से दोनों कंडीशन ट्रू हो तब लूप रन करे, तो फिर हम लोग एंड लगाते हैं। वहां पे एंड क्या करता है? रिटर्न्स ट्रू इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। और इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? कंडीशन लगाते हैं, फिर एंड लगाते हैं और उसके बगल में कंडीशन। एंड कैसे यूज करते हैं? 2 एंड % का साइन लगा देते हैं। और का कैसे यूज किया जाता है? रिटर्न्स ट्रू इफ वन ऑफ द कंडीशंस आर ट्रू। मतलब कि ये तब ट्रू देता है जब उनमें से कोई एक कंडीशन सही हो। और इसका यूज कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे ऐसे और उसके बाद 2 फुल स्टॉप लगा देंगे या फिर बार लगा देंगे। नॉट का क्या मतलब होता है? नॉट लगता है शुरुआत में या फिर नॉट इक्वल ऐसे लगता है। इसको तब लगाते हैं जब हमें किसी चीज का विपरीत अर्थ ज्ञात करना होता है। तो मान लीजिए कि कोई एक बुलियन कंडीशन है ट्रू और उसको हमें फॉल्स में बदलना है, तो फिर हम लोग इसका मतलब होगा फॉल्स और इसका मतलब होगा ट्रू। और हाँ, तभी ये काम करेगा जब आपने लाइब्रेरी यूज की हो bool.h, स्टैंडर्ड bool.h अगर आपने यूज की है सी में, तभी बुलियन वैल्यू आपको मिलेगी। और नॉट 0 का मतलब 1 होता है। अभी हम देख लेंगे अभी। तो चलिए हम लोग कोड एक बना लेते हैं, कोड में देखते हैं कि कैसे हम लोग यूज करेंगे एंड का और नॉट का। तो मान लीजिए कि हमारे पास ये 2 नंबर हैं, इंट नंबर 1 और 2, 2 नंबर है हमारे पास। अभी हमने इनिशियलाइज किया है, मतलब मेमोरी में एक स्पेस निश्चित कर लिया है इसका। अगर हम लोग इसको अभी प्रिंट कर दें तो फिर क्या होगा? तो देखिए हमारे केवल नंबर अभी एलोकेट हुए हैं, मतलब उनकी वैल्यू जो मेमोरी में पहले से भरी हुई है वो चेंज नहीं हुई है, वो वैसे ही रखी हुई है। ठीक है, मतलब कि मेमोरी खाली नहीं होती हर समय। जब कोई चीज हम डिलीट करते हैं तो वो खाली नहीं होती, 0 में नहीं बदल जाते हैं उसके नंबर, वो वैसे ही 0 और 1 चूंकि इसमें स्टोर होते हैं तो 0 और 1 वैसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन मेमोरी उसको माना जाता है कि वो स्पेस खाली है। ठीक है, कंप्यूटर उस पे जाके स्पेस में लेबल लगा देता है कि ये खाली है। अभी जब हमने नंबर 1 और नंबर 2 वेरिएबल डिक्लेयर किया है तो एक स्पेस को हमने चुन के कह दिया ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ना कि हमने उसका वैल्यू बदली है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप कभी भी नंबर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो उसमें जो पहले से वैल्यू पड़ी होती है वही रहती है। तो इसमें अगर अब हम इनपुट लेंगे, ठीक है, इसको हटा देते हैं, इसमें इनपुट लेंगे। इनपुट लेने के लिए एक मैसेज प्रिंट कर देते हैं, विच नंबर्स डू यू वांट टू गिव। और उसके बाद फिर हम लोग स्कैनफ से इनपुट ले लेंगे। इनपुट क्या लेंगे? 2 नंबर्स का। अगर आपको देखिए स्कैनफ में 2 चीजें या फिर 3 चीजें या फिर 4 चीजों का इनपुट लेना था तो आप %d लिखिए। ठीक है, और %d मतलब कि जिस भी डाटा टाइप को आपको इनपुट लेना हो वो लिखें और फिर स्पेस लिखें, क्योंकि आप जब कमांड प्रॉम्प्ट पे इनपुट देंगे तो नंबर लिख के स्पेस देंगे, मतलब एक डाटा के बाद स्पेस देना होता है तब वो दूसरा डाटा शुरू हो पाता है। ठीक है, %d और फिर %d और फिर यहाँ पे जो भी आपने वेरिएबल लिया है उसको स्टोर करने के लिए एंड % के साथ वेरिएबल नेम लिख दीजिए और हमारा स्टोर हो जाएगा। नंबर 1 और नंबर 2 आ जाएंगे। अब एक बार फिर से प्रिंट कर देंगे उनका एडिशन। ठीक है, या फिर एक बार प्रिंट करके देख लेते हैं सही है कि नहीं, और इसको सेव कर लेते हैं और अब देखते हैं क्या होता है। तो नंबर मान लीजिए 2345। अब अगर हम इसमें दूसरा नंबर दे दें, मतलब कि ऐसे कोई, तो फिर हमारे पास एडिशन होके आ जाएगा। अब हम इसमें कंडीशंस का यूज करेंगे और कंडीशन का यूज करने में हम लोग कुछ प्रॉम्प्ट बताएंगे जो एडिशन है उसके लिए। ठीक है, मान लीजिए कि एंड का यूज करना है तो एक कंडीशंस हमें बनानी पड़ेंगी, या फिर तो इफ ले लें, और इफ लेंगे तो फिर क्या कंडीशन बनाएंगे, जैसे कि
इफ जो हमने नंबर दिया है, तो पहले तो इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं। हमने एक और नंबर 3 नाम का वेरिएबल ले लिया है और इसको शुरुआत में ही हमें लिखना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसको लोकल वेरिएबल नहीं बनाना है। तो लोकल वेरिएबल ना बने इसलिए हम इसको मेन में ही इसको डिक्लेयर कर देते हैं या फिर इसकी वैल्यू बदल देते हैं। ठीक है, अब हम इफ कंडीशनल बना लेते हैं एक, और कब हमारा नंबर 1 जो हमने पहला नंबर दिया था वो ऑड होगा कि नहीं। ठीक है, ऑड के लिए देख लेते हैं और वही कंडीशन बना लेते हैं। तो किसी नंबर को चेक कैसे करते हैं कि वो ऑड है कि नहीं, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि नंबर में 2 का डिवाइड करके देख लेते हैं। देखिए सी में हमारे पास डिवाइड का भी साइन है, रिमाइंडर ऑपरेटर का भी साइन है, जो कि डिवाइड करने के बाद जो बचती है वैल्यू उसको भी देख लेता है। जैसे कि 15, अगर 15 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचेगा। ठीक है, तो वो रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर चेक करने का भी ऑपरेटर है हमारे पास, तो हम लोग रिमाइंडर ही चेक कर लेते हैं। अगर किसी पे डिवाइड करने पे 2 से 1 बचता है तो फिर वो ऑड होता है, और अगर 0 बचता है तो वो इवन होता है। तो देख लेते हैं नंबर 1 और इसको डिवाइड करके देखेंगे। रिमाइंडर मतलब कि इसका चेक करेंगे 2 से डिवाइड करके, और अगर ये इक्वल हो 0 के, मतलब कि अगर ये वाली वैल्यू हमारी 0 के इक्वल आ जाए तो फिर हमारा ये इक्वल का साइन एक ट्रू वैल्यू दे देगा इफ कंडीशनल को। और उसके बाद हम इसे प्रिंट कर लेते हैं, रन करके देख लेते हैं। मान लीजिए पहला नंबर हमने 46 दिया और पहला नंबर हमने देखिए इवन दे दिया है और दूसरा नंबर और दे दिया है। तो देखिए हमारे पास क्या लिख के आया, योर फर्स्ट नंबर इज इवन। ठीक है, क्योंकि हमने इवन दिया था, ये रन कर गया। ठीक है, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, \n कर देंगे ताकि लाइन चेंज हो जाए। ठीक है, इक्वल का तो यूज हम लोगों ने पहले ही देख लिया था। अब यहाँ पे हम लोग एक कंडीशन तो बना चुके हैं, इसी में हम लोग दूसरी कंडीशन भी बना सकते हैं। दूसरी कंडीशन बनाने के लिए n% का साइन लगा लेते हैं। देखिए दूसरी कंडीशन बनाने के लिए दूसरी कंडीशन इसी ब्रैकेट के अंदर हमें बनानी होती है। तो क्या लिखेंगे कि हमें मान लीजिए कि ये भी चेक करना है कि ये नंबर 0 से ग्रेटर देन है कि नहीं, और वही उसी का हमें प्रॉम्प्ट करना है कि योर एंड ग्रेटर देन 0, ये हमें प्रिंट करना है। तो इसको पहले चेक तो करना ही पड़ेगा कि योर फर्स्ट नंबर इज इवन, इसको तो चेक कर लिया हमने, और हमें ये भी चेक करना है कि जो फर्स्ट नंबर है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, 0 से बड़ा है कि नहीं। तो 0 से बड़ा चेक करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, एक कंडीशन लिख देते हैं, नंबर 1 इज ग्रेटर देन 0। अब देखिए ये दोनों कंडीशन जब ट्रू हो तब हम लोग ये वाक्य प्रिंट करें। ये सेंटेंस प्रिंट तभी करना है हमें जब ये दोनों कंडीशन ट्रू हो। तो उसके लिए हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं, इसको एंड लॉजिकल ऑपरेटर कहते हैं। अब इसको हम लोग रन करके देख सकते हैं क्या होता है। अब हम पहला नंबर मान लीजिए 56 देते हैं और दूसरा नंबर 53 दे देते हैं। तो फिर देखिए हमारा फर्स्ट नंबर इवन है और ग्रेटर देन 0 है। अब हम मान लीजिए कि हमने पहला नंबर इवन तो दिया है लेकिन हमने निगेटिव में दे दिया है इवन नंबर, और दूसरा नंबर हम लोग ले लेते हैं 7। तो क्या होता है, देखिए अब हमारा ये वाक्य नहीं प्रिंट होके आया है क्योंकि हमारा पहला नंबर इवन तो है लेकिन वो निगेटिव में है, तो ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ, और ग्रेटर देन 0 नहीं हुआ तो ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई। मतलब कि अगर इनमें से कोई एक कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर हमारा इफ कंडीशनल रन नहीं करता है। तो n% का यूज आपने देख लिया। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे ऑपरेटर्स का यूज। अब मान लीजिए कि पहले तो प्रॉम्प्ट प्रिंट करवा लेते हैं। यहाँ पे हम लोग कुछ प्रिंट करने के लिए कह देते हैं कि जैसे कि कह देते हैं कि भाई जो तुम्हारा दूसरा नंबर है वो या तो 0 है और या फिर तो उसमें निगेटिव वैल्यू है। तो देखिए पहले वाले में हमने एंड लगाया था, इसको कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। तो पहले वाले में हमने एंड लगाया था और हमें चेक करना था कि दोनों कंडीशन ट्रू हो। ठीक है,
तो हमने एंड लगाया था और एंड परसेंट ऑपरेटर का यूज़ किया था। यहाँ पे देखिए हमने और का यूज़ किया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी कंडीशन में भी हमें यूज़ करनी पड़ेगा और का। और आपको एक कनेक्शन दिख रहा होगा कि कंजक्शन वर्ड में आता है, मतलब कि जो लैंग्वेज है उसमें आता है, और ये कोड में आ रहा है, ठीक है। इसी प्रकार से ये एंड लॉजिक गेट हमारा मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आता है। फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में या फिर फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा एंड लॉजिकल गेट के बारे में। देखिए जो प्रोसेसर बना होता है सीपीयू हमारे कंप्यूटर्स का, वो लॉजिक गेट उसमें बहुत सारे भरे होते हैं, जैसे कि खरबों खरब भरे होते हैं, सैकड़ों करोड़ भरे होते हैं, तो या फिर हजारों करोड़। तो उन्हीं गेट को हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जो ये लिख रहे हैं ये सब प्रोग्राम कर रहे हैं उसी प्रोसेसर को। तो हमारा प्रोसेसर जो है वो प्रोग्रामेबल है, हर चीज कनेक्टेड है, और तभी हम लोग उस पर काम कर पा रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे पहले तो चेक कर लेंगे कि क्या जीरो है हमारा नंबर 2, तो फिर हम लोग लिखेंगे इफ नंबर 2 इक्वल जीरो, मतलब कि अगर नंबर 2 जीरो हो, या फिर इसको वर्टिकल बार ही कहते हैं, तो डबल वर्टिकल बार लगा देते हैं। और उसके बाद हमें चेक करना है कि क्या उस पर निगेटिव वैल्यू तो नहीं है, तो फिर नंबर 2 इज लेस देन जीरो, या फिर तो नंबर 2 इक्वल जीरो हो, या फिर नंबर 2 लेस देन जीरो हो। तो हमारा ये वाक्य प्रिंट हो गया है। तो इसको सेव कर लेते हैं और इसको रन करने की कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर हम लोग इवन दे देते हैं, तो पहला नंबर तो इवन दे देंगे तो हमारे पास ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग ना प्रिंट करें तो फिर ऑड देना पड़ेगा। और दूसरा नंबर मान लीजिए कि हमने निगेटिव में दिया है 56, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लिख के आया कि सेकंड नंबर इज आइदर जीरो और हैज नेगेटिव वैल्यू। ये हमारा वाक्य प्रिंट हो गया क्योंकि इन दोनों में से एक कंडीशन ट्रू हो गई है। नंबर हमारा 2 जो है वो जीरो के इक्वल है नहीं, तो ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, और हमारी दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई है। तब भी हमारा जो इफ को वैल्यू है वो ट्रू की मिली है, जबकि केवल एक ही कंडीशन ट्रू है। तो एक बार हम लोग और देख लेते हैं, इसमें निगेटिव या फिर इसमें जीरो की वैल्यू देके। पहला वाला तो हम लोग मान लीजिए कि 56 ही दे देते हैं और दूसरा जीरो दे देते हैं। देखिए तब भी तो फिर तो अच्छा पहला वाला रन हो जाएगा तो दूसरा वाला रन नहीं होता है। अगर इफ कंडीशनल पहला वाला एक रन हो गया है तो कोई भी दूसरा वाला रन नहीं होता है। तो उसको हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पहला वाला ऑड देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जीरो दे देंगे तो देखिए सेकंड वैल्यू हमारी तब भी यही आ गई कि सेकंड नंबर इज आइदर जीरो और हैज नेगेटिव वैल्यू। तो इस प्रकार से और का यूज किया जाता है। अब लोग नॉट के बारे में देख लेते हैं, नॉट कैसे काम करता है। नॉट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक और एल्स इफ का स्टेटमेंट बना लेते हैं और इसमें चेक करेंगे नंबर 3 के बारे में। तो हमने \n लिख दिया है, मतलब कि लाइन चेंज हो जाएगी इससे। तो प्रिंट एफ हमने क्या प्रिंट किया है कि द एडिशन इज ग्रेटर देन जीरो। तो उसकी कंडीशन तो चेक करनी पड़ेगी ना हमें। तो नंबर 3 हमारा एडिशन था, ठीक है, क्योंकि नंबर 3 में एडिशन की वैल्यू स्टोर्ड थी इस लाइन से। तो नंबर 3 हमारा एडिशन है और उसके बाद हमें चेक करना है कि ये क्या ग्रेटर देन जीरो है कि नहीं है। नंबर 3 इज ग्रेटर देन जीरो। अब देखिए क्या होगा इसमें कि अगर नंबर 3 जीरो से बड़ा होगा तो फिर हमारे पास एक ट्रू वैल्यू आ जाएगी, अगर छोटा होगा तो फिर फॉल्स वैल्यू आएगी। तो लेट्स सपोज कि आप ग्रेटर देन का साइन का यूज नहीं कर सकते हैं और आपको लेस देन का ही यूज करना है। तब क्या करेंगे, नंबर 3 जो है हमारा वो जब जीरो से छोटा होगा तो हम लोग इसकी वैल्यू को बदलना चाहेंगे कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है वो फॉल्स में बदल जाए, फिर जो फॉल्स वैल्यू है वो ट्रू में बदल जाए। तो देखिए ये ट्रू तब देगा जब हमारा नंबर 3 लेस देन होगा जीरो के, और हमें उसको बदलना है। हमें तो चेक करना है कि ग्रेटर देन जीरो हो, कि हमारा नंबर 3 अगर ग्रेटर देन जीरो हो तब ये प्रिंट हो। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, नॉट का साइन इस ब्रैकेट के बाहर लगा देंगे। तो ब्रैकेट के अंदर की जो भी वैल्यू है वो पलट जाएगी, ठीक है। जो इससे वैल्यू रिटर्न होके आ रही होगी, अगर ट्रू रिटर्न होके आएगी तो फॉल्स हो जाएगा, अगर फॉल्स रिटर्न होके आएगी तो ट्रू हो जाएगा। और इतना करने के बाद हमें इसको ब्रैकेट में बंद करना पड़ेगा इस प्रकार से। और अब हम लोग चाहें तो इसको रन करके देख सकते हैं क्या होता है।
अब मान लीजिए कि पहला, हमें ये दोनों कंडीशन रन नहीं करनी है, तो फिर पहला नंबर हम लोग क्या करें कि इवन ना दें, ऑड दे देते हैं। और दूसरा नंबर हम लोगों को क्या करना है कि नेगेटिव वैल्यू ना हो, इसमें नेगेटिव वैल्यू ना हो तो फिर हम लोग कोई भी पॉजिटिव वैल्यू दे देते हैं, जैसे कि 48। ठीक है। और देखिए अब हमारे पास क्या लिख के है कि जो हमारा एडिशन है वो ग्रेटर देन 0 है, जबकि यहाँ पे लिखा है नंबर 3 इज लेस देन 0, मतलब कि ये वाला साइन, नॉट वाला साइन हमारी जो वैल्यू है इसके अंदर की उसको पलट दे रहा है, तभी तो ये वाला प्रिंट होके आ रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग एंड, और एंड नॉट का यूज करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।